और जो नई वैरायटी है जैसे 17-231 है, 16-233 है, जनरल की वैरायटी है, एक है अर्ली। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रेंच विधि खेती चैनल और फेसबुक पेज पर। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाऊंगा 13-235 वैरायटी जो हमने मार्च में लगाई है और प्योद से लगाई है, मतलब प्योद उसकी पहले तैयार की थी, उसके बारे में बताऊंगा आज। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मैडा है 38 का, ये पेडी का गन्ना है। ये इधर शादी विधि से लगाया था क्योंकि इसमें कोंदा है थोड़ा सा, मतलब यहाँ से चौड़ा है और आगे जाके ये छोटा हो गया, नेड़ा हो गया। तो इसमें शादी विधि से लगभग 5-6 खूड़ निकाल दिए थे, तो उसमें 38 बो दिया था। और देखो उसमें 38 में कहीं कहीं टॉप बोरर और फोक्का बोइंग। और ये इधर आ गया आपका 13-235। तो देखो पहले तो मैं आपको यहीं से दिखा दूँ हाइट। ये 38 की पेडी का एक मैडा है और ये 13-235। तो ये गन्ना लगाया था हमने 12 मार्च को और प्योद से लगाया था। इसकी प्योद तैयार की थी सितंबर में। तो लगभग 8 से 10 हज़ार प्योद बच गई थी जो सितंबर में तैयार की थी, और वो लगभग ऐसी हो गई थी, लगभग 3 फुट की, 2.5 से 3 फुट की हाइट हो रही थी उसकी। तो वो सारी प्योद अगर ना लगाते तो वो बेकार जाती। तो ये 6 बीघे का खेत है। इस 6 बीघे में खूड़ निकालने के बाद खूड़ में पानी दे दिया। पानी देने के बाद 1-1 फुट के गैप से, 1-1.5 फुट के गैप से ये हमने इसमें प्योद का गन्ना लगा दिया। और लगाने से पहले क्या किया, जो ऊपर से पत्ते थे, हालांकि वो जो प्योद थी वो ट्रिलिंग भी कर रही थी, ब्यांत उसमें आ चुका था, 2-2 3-3 कल्ले आ गए थे। तो वो जो मदर शूट का प्लांट था वो हमने कुछ टूट गया या कुछ ऊपर से काट दिया। तो उसको काटने से ये हुआ, मतलब जो प्योद लगाई थी वो ऊपर से कटिंग करके लगाई थी। जो ट्रिलर्स आए हुए थे, ट्रिलिंग जो हुई थी वो भी हमने काट दिया था ऊपर से। तो उससे लाभ ये होता है, जब हम ऊपर से पत्ते काट देते हैं तो पौधे को लगता है कि वो कट गया या ख़त्म हो गया, या एक तरह से आप मान लो वो मर गया। तो वो फिर नीचे को जोर लगाता है, मतलब ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे उसकी जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, ज़्यादा जल्दी विकास होगा। तो वो फिर पौधा सूखता नहीं है और सूखता नहीं है तो फिर वो जड़ एकदम पकड़ लेता है। और आपका जो हमने लगाई है प्लांटेशन जो की थी वो लगभग उसमें 90 से 95% प्योद हो गई थी। मैं 5 से 10% कहूँगा कि वो कुछ जगह सूख गई थी। अब आप ये देखो, ये इसमें 1-1.5 फीट का गैप का अंतर है। और इसमें गन्ने 1 2 3, ये गन्ना पतला रह गया, ऊपर से इसमें बीमारी लगी है। तो 3 4 5 6 7 गन्ने इसके अंदर, एक मेड़े के अंदर हैं। इसमें 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7, मतलब कुल मिला के वो सब देखें तो 5 से 7 गन्ने एक मेड़े के अंदर मिल जाएंगे। और किसान भाइयों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस गन्ने में 13-235 वैरायटी में ना तो टॉप बोरर लगा, ना कोई फंगस की बीमारी लगी, और मतलब किसान हित की वैरायटी है ये। मैं तो ये कहूँगा किसान हित की वैरायटी है। कम लागत में सही उत्पादन। भाई देखो 38 जितना उत्पादन तो ये देने की नहीं, हो सकता है आने वाले साल में दे दे, लेकिन अभी उम्मीद कम है। लेकिन जैसे उत्पादन कम है तो इसमें लागत भी कम है। लागत कम होने के बावजूद ये आप ये मान के चलो एक औसत उत्पादन ये वैरायटी दे देगी। सबसे बड़ी बात है टेंशन नहीं है इसमें, सिर दर्द नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि भाई आज खेत में गए देखने, आज इसमें ये बीमारी लगी, कल गए कल टॉप बोरर लग गया, कभी फोक्का बोइंग, तो कभी फंजीसाइड का स्प्रे, कभी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, मतलब किसान परेशान ही रहता है। और ये कभी
भाई ये इस दुकान पे, कभी उस दुकान पे, उनको वो वाली दुकान अच्छा है, वो दवाई प्योर देता है, अच्छी दवाई देता है, तो मतलब उसमें किसान भी परेशान और हर समय सिरदर्द बना रहता है कि भाई ये वैरायटी इसमें, कि भाई अब इस गन्ने में फला बीमारी आ गई, अब फला आ गई, चलो भाई स्प्रे करो, क्या होगा, ट्रेंच विधि से गन्ना लगाया इतनी दूरी पे। तो इसमें वो समस्या बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है। देखो 2-4% तो बीमारी, ऐसा नहीं है बिल्कुल 100% कि ये स्वस्थ है, लेकिन 2-4% इसमें कहीं ना कहीं कुछ बीमारी आ सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब अभी सभी किसानों के पास में 38 ज़्यादा है, ये नई वैरायटियाँ अभी कम हैं, तो हो सकता है 38 के साथ साथ इसमें कुछ बीमारियाँ आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक गन्ना स्वस्थ खड़ा है, अच्छी ट्रिलिंग है, बढ़वार सही चल रही है। मिट्टी इसमें हैरो से लगाई थी, और जो इसमें ये घास हो रही है किनारे पे है, अंदर इसमें कम है, अब ये घास भी ख़त्म हो जाएगी। और इस बार सबसे बड़ी बात है, इस बार हर किसान के पास 1 बीघा 2 बीघा या अपनी बुआई के लिए 2-4 खूड़ हर किसान के पास उपलब्ध हैं, और गवर्नमेंट का भी रेट इस बार इसका 600 रुपये कुंटल का है। और जो भी नई वैरायटी है, जैसे 17-231 है, 16-233 है, जर्नल की वैरायटी है, एक है अर्ली में 15-466, तो इन वैरायटियों का रेट ₹1.40 प्रति बड़ है, और एक गन्ने में लगभग 10 से 15 आँख हमें मिल जाएंगी, तो लगभग ये ऐसे ही पड़ेगा 1000 से 1500 रुपये कुंटल के बीच, जो कि नई वैरायटियों के लिए महंगा नहीं है। भले कोई भी किसान हो, कुंटल 2 कुंटल तो लेने का नहीं, 20-30 किलो लेगा, वो उसका 1 फुट पे अगर वो लगाएगा तो उसके 1 या 2 खूड़ लग जाएंगे, उन 1-2 खूड़ से वो कितना भी बढ़ा ले, तो 1000 रुपये कोई किसी भी किसान के लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं है, अगर वो नई वैरायटियों का लगाने का इच्छुक है तो। और किसी को ये लगता हो कि भाई मैं 5-6 बीघे का बीज एकदम ले लूँ, 1000 रुपये कुंटल मिलेगा, तो 5-6 बीघे में लगभग ये मान के चलो आप लगेगा, सादी विधि से अगर हम बात करें तो 6-5 30 कुंटल, वो 30-35 हज़ार का बीज पड़ेगा, तो वो तो महंगा होगा ही, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो किसान भाइयों, ये था मेरा जो कुछ पिछले साल कुछ भ्रांतियाँ थी 13-235 को लेके, कि कैसा है कैसा नहीं, बेकार है, ड्रिलिंग होती है इस, और पिछले साल भी ऐसी कोई ज़्यादा खास इसमें ब्यात की जो समस्या थी, आँख फूटाव की, वो हुई नहीं, और इस बार तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही कहीं पर भी। तो वैरायटियों को, किसी भी वैरायटी को लगभग 3 से 4 साल लगते हैं अपने यहाँ पर, मतलब सभी जो भी किसान भाई लगाएंगे उनके यहाँ पर उसको डेवलप होने में 3 से 4 साल लग ही जाते हैं। तो किसी भी वैरायटी को आते ही ये ना कहें कि भाई ये इसमें ये बीमारी है, इसमें वो बीमारी है। ठीक है भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।